नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 101वां क्वेश्चन से। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 100 क्वेश्चन तक करवा दिया था, ठीक है। और अब शुरू होने वाला है 101वां क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 101वां क्वेश्चन। 23वीं औद्योगिक कला मेला हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में सबसे अधिक कर संग्रह प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में सुधार के लिए प्रमुख रूप से किन कदमों पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों को खुले बाजार में डायवर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले काप्पड़ और चाल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? काप्पड़ और चाल, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग के बारे में हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। तो जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण और जो समुद्र को सुरक्षित रखता है, ठीक है, उनको दिया जाता है। हाटी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा हाटी जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से, और वहीं पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और गैस अन्वेषण के लिए चर्चा में रहा होलोगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस अधिनियम के तहत प्रवर्तन ढांचे को संशोधित किया? तो किस अधिनियम के तहत? तो भुगतान और निपटाना प्रमाण प्रणाली अधिनियम पीएसएस के तहत, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परिवहन यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाले जो वाहन है, हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? क्या कौन है? तो ये हो जाएगा टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30 जनवरी 2025 को एक परिपत्र जारी कर असाध्य रोगियों को सम्मानपूर्वक मरने यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने अभी ये मंजूरी दे दिया है। आप लोग को ये बताइए, ठीक है, कि वर्ल्ड का पहला देश कौन सा था जिसने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी? ठीक है, वर्ल्ड का पहला देश जिसने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी। भारत में पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए 24 वर्षों तक संघर्ष करने वाली समाजसेवी कौन थी जिसकी लड़ाई आखिरकार रंग लाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एचबी करीबासम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा किस, भारत ने किस जीआई टैग उत्पाद के लिए नया सामंजस्य प्रणाली एचएस कोड पेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बासमती चावल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट समुदायों का उत्थान करना। अगला क्वेश्चन है, पीएम अजय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया है? 2021 में। कोलेरू वेटलैंड से संबंधित पर्यावरणीय अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन वेव। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की नेत्रावती नदी में पहली बार देखी गई दुर्लभ डेमसेलफ्लाई प्रजाति कौन सी है? ठीक है, डेमसेलफ्लाई प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर रीडटेल डेमसेलफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई और यूएई में। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? प्रयागराज में। आदि महोत्सव
में भारत की जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड को ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर ने हाल ही में 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया? ओमान का। अगला क्वेश्चन है 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? PM ई ड्राइव योजना। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पहली बार कहाँ शुरू किया गया था? तो सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, पहली बार इसको राजस्थान में शुरू किया गया था। यहाँ पे इसका एक भी आंसर नहीं दिया गया ऐसा, ठीक है, इसका राजस्थान हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। अगला क्वेश्चन है RBI के 10वें वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि या वित्तीय समृद्ध नारी। ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगा, आप लोग इसको आंसर कर दीजिएगा। सिलेंडर बिल्ड गर्ल मुख्य रूप से कहाँ प्रजनन करने आती है? तो ये पश्चिमी हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 फरवरी 2025 को गुवाहाटी 25 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवांटेज असम 2.0। 2025 में शुरू हुआ पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन का नाम क्या है? कार्बन बाजार सम्मेलन का नाम क्या है? तो प्रकृति 2025। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोर्टल आधार प्रमाणित आंकलनों को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधार सुशासन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन जिसे 1996 में रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है कि IUCN स्थिति क्या है? तो इसका IUCN स्थिति क्या है? लुप्त प्राय। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा। SBI अस्मिता किस प्रकार का ऋण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी वाला डिजिटल SME लघु और मध्य उद्यम ऋण है। इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI कोष नामक एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है AI डेटाबेस और मॉडल का केंद्रीय हब जो होगा, ये AI का जो डेटाबेस होगा, जितना भी डेटा होगा यहीं पे इसको कलेक्ट करके रखा जाएगा। डाक विभाग ने प्रख्यात संत, समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त माता कर्मा की डैश जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1009वीं जयंती पर। ठीक है, चलिए कोसी मेची लिंक परियोजना को किस योजना के तहत मंजूरी दी गई? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन है भीम 3.0 किस भुगतान प्लेटफॉर्म का नया संस्करण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूल। तो आप लोग बताइए कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो इसका पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा अमेज़न। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा फ्लिपकार्ट। पहला अमेज़न, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा अमूल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा तनुष्का सिंह। वाराणसी के किस वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी शहनाई और वाराणसी तबला को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में हाल ही में स्वीकृत फ्लेमिंगो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएस फ्लेमिंगो झील। नेक्स्ट है, ओडिशा द्वारा शुरू की गई नई स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो नई स्वास्थ्य बीमा कौन सी है? आयुष्मान वयो वंदना योजना और गोपबंध जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए सरकार ने कौन सी नीति शुरू की है? तो कौन सी नीति शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक राज्य एक आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी। नई आरआरबी नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया। तो कितने ग्रामीण बैंकों को विलय किया गया? 43 को विलय करके कितना बना दिया गया? 28 बना दिया गया। ठीक है, 43 पहले था, अब इसको विलय करके 28 बना दिया। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 VV2 के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है? कुल बजट कितना है? तो 6,839 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट सचिव करता है। मिशन सिंदूर के संदर्भ में भारत ने 2029 तक कितने रक्षा सैटेलाइट तैनात करने की घोषणा की है? कितने रक्षा सैटेलाइट? तो 52 रक्षा सैटेलाइट तैनात करने की घोषणा की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां एशिया आर्थिक वार्ता AED 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पे आयोजित हुआ? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV के खिलाफ दौड़ नेशनल रेड रन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। ठीक है, सही कथन को आपको बताना है। तो 18 जनवरी 2025 को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO नाको और गोवा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी GSACS द्वारा आयोजित नेशनल रेड रन 2.0 में देश भर के लगभग 150 धावकों ने भाग लिया। ये सही है। पुरुष श्रेणी में मेघालय के डेनियल वाहलांग ने पहला पदक जीता, पहला स्थान प्राप्त किया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये पहला इसका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक होगा, केवल एक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये वाला मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद जितना भी आएगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो को छोटा से छोटा बनाएं ताकि आप लोग को भी देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आराम से उतना कम समय में देख सकते हैं। ठीक है, यह दौड़ मिरामान पांजी में आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने 10 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाई। पुरुष श्रेणी में केरल के नबील शाही, महिला श्रेणी में चंडीगढ़ की श्रेया और ट्रांसजेंडर श्रेणी में मणिपुर की तनु ठोसोम ने पहला पदक प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 148वां क्वेश्चन, इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना के संबंध में निम्न विकल्पों में कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है
ABCD आपको बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इस कार्यक्रम का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया। ये सही है, बाकी ये सब तीनों गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। ठीक है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कितनी न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को सुनिश्चित किया गया? तो 100 Mbps इसका ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित किया गया 100 Mbps। निम्नलिखित में से कौन सा बयान 17 जनवरी 2025 को ओडिशा सरकार द्वारा ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के साथ की गई साझेदारी के उद्देश्य और समझौते के अनुसार सही है? ठीक है, तो आपको सही बताना है। यहाँ पे ABCD 4 दे रखा है, तो इसमें से जो सही हो जाएगा, ठीक है, साझेदारी का उद्देश्य समावेशी और टिकाऊ इंश्योरटेक पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित क्षेत्रों का विकास करना है और 2047 तक सभी के लिए बीमा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप हो। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा आंसर। 19 जनवरी 2025 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता स्वर्गीय मनोहर पारिकर गोवा इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा आयुष शर्मा ने जीता। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगावा गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने 460 दिनों से ज़्यादा चले युद्ध के बाद गाजा में संघर्ष विराम के लिए हमास के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की। इस समझौते से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है ना। चलिए, तो समझौते के तहत हमास ने पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करने का सहमति जताई, जिसमें महिलाएं, बच्चे, 50 वर्ष के ऊपर पुरुष और बीमार और घायल लोग शामिल होंगे। नेतन्याहू, ये तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेतन्याहू की गठबंधन सरकार ने 24 मंत्रियों ने समझौते के पक्ष में मतदान किया, जबकि 8 ने इसके विरोध में मत किया। ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है जो उसको आपको बताना है। पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क के रहने वाले ने जीता। महिला एकल का खिताब आन से यांग जो दक्षिण कोरिया की रहने वाली है ने जीता। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका पिछड़ा वर्ग इसका हो जाएगा श्री हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट 2025 में चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किसने किया? 2025 में किसने किया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर और ये जो पुल है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल अर्क रेल पुल बन गई है। खो खो विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है, तो पुरुषों के फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब जीता। ये सही है। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान की टीम को 78-40 के बड़े अंतर से हराया। ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 नंबर का, केवल 1। नेक्स्ट है, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डबलिन आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री भारत में किस संस्थान द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा NIIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NIIH का। नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोजर टार्डीग्रेड्स प्रयोग किस मिशन का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिजन 4 मिशन का हिस्सा है। लद्दाख में स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया, ये आपको बताना था। इसका जो वहाँ का लोकल है उसको 85% का आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो असत्य को चुनना है आपको, गलत को चुनना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 एक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है, हाँ ये सही है, ग्रामीण है। ठीक है, इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। यह स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। यह आवास और शहरी नहीं, ये ग्रामीण है तो शहरी नहीं होगा। ठीक है, मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित होते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो सही है, हमसे गलत पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ से किया गया है? तो ये दिल्ली से किया गया है। ठीक है, दिल्ली के कहाँ से? तो महावीर जयंती पार्क से किया गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विचार करें। ठीक है, भारतीय, और यहाँ पे बताया गया कि सही विकल्प को चुनना आपको, सही विकल्प को। भारतीय भाषा अनुवादक 6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ये सही, अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके लिए 2024-2025 के केंद्रीय बजट में 56 करोड़ के आवंटित किया गया था, ये भी सही है। इसका उद्देश्य आधिकारिक कार्यों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। सब तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए बी और सी तीनों ही सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, सही उत्तर को चुनने के लिए बोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 का शुभारंभ किया है, ये सही है। इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक, कब तक? 30 सितंबर 2025 तक 10 करोड़ पौधा लगाना है, पेड़ लगाना है, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य गाँव में डिजिटल संरक्षण बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और बी सही हो जाएगा, ए और बी सिर्फ सही हो जाएगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा किशोरियों के लिए शुरू की जाने वाली नई योजना का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? तो इसका नव्या योजना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये दो योजना हम लिखे हुए यहाँ पे, नव्या योजना और किशोरी शक्ति योजना, ये दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें, सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, UPI दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बन गई, बिल्कुल सही है, जिसने वीज़ा को भी अभी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, UPI वर्तमान में भूटान, नेपाल, फ्रांस, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस और सिंगापुर, ये 7 देशों पे भी चल रहा है, ये भी सही है। UPI को 2020 में भारत की नहीं, ये 2020 पे नहीं, 2016 पे इसको लॉन्च किया गया था, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सिर्फ हो जाएगा, ए और बी सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का सही हो जाएगा। और इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक, इसको पढ़ लेना है। टाटा मुंबई मैराथन 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब ओवरऑल किसने जीता है? आपको बताना है किसने जीता है। तो बेरहेन टेप्से ने जीता है, बेरहेन टेप्से ने जीता है। तो यहाँ पे आपका पूरा इसके बारे में डिटेल लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 169वां क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI
के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया। ये पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर कर लेना है। किस भारतीय एजेंसी ने अपर कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल बिजली प्राधिकरण NEA के साथ संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम मंजूरी दी? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इरेडा। 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के तहत लगभग 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग भले राज्य का नाम याद रखिए ना रखिए, लेकिन केंद्र शासित जो 2 राज्य है उसका आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। हो सकता है पूछ दे कि एक का नाम दे देगा और दूसरा राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL की पुनरुत्थान योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है आप लोग को, और सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुत्थान योजना को 11,440 करोड़ रुपये का कुल पैकेज को मंजूरी दी। ये सही है। नेक्स्ट है, इसमें 10,300 करोड़ रुपये का निवेश RINL की इक्विटी मंजूरी के रूप में किया जाएगा। ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR सीहोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनना है। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR का उद्घाटन किया। यह सही है? ठीक है, सही है पूछा ना? हाँ, सही पूछा गया। यह संस्थान 35 एकड़ भूमि पर स्थित है। नहीं, ये गलत है, ये 25 एकड़ भूमि पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ भारत के पहले CSIR नवाचार परिसर का उद्घाटन वर्चुअल मोड में किया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 17 जनवरी 2025 को किस संगठन के साथ वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? CG पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 के विजेताओं में विकल्प में कौन शामिल नहीं है? अच्छा, कौन शामिल नहीं है, आपको जो गलत है उसको चुनना है। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये बताइएगा तेंजिंग नोर्गे कौन थे? ठीक है, इसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीकांत विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 से 2025 के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के तहत चावल का आरक्षित मूल्य कितना निर्धारित किया गया? कितना निर्धारित किया गया? तो 2,250 प्रति क्विंटल रुपया में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रमुख व्यापार मेला हो जाएगा। ठीक है, व्यापार मेला इंटरसेक 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2025 को किसने भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? और इसी के साथ, इनके शपथ के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में 33 जज बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। आप लोग को एक क्वेश्चन है, या बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? आप इसको कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान के उपग्रह का सफल परीक्षण किया? एक ही तो देश है, चाइना, और कौन कर सकता है? निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनें। 1 नंबर का है दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया था। दूसरा में इस मिशन में 2 कृत्रिम उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया और यह दुनिया का पहला मिशन है जिसमें उपग्रहों का समानांतर उपग्रह युग्म यानी कि पैरेलल सैटेलाइट पेयर संरचना में, इससे पहले कोई देश नहीं किया था इस तरह का। ठीक है, तो संरचना का उपयोग किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर को पढ़े और विचार करें और सही उत्तर को चुनें। सही को बताना आप लोग को। 15 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बांग्लादेश के विद्युत ऊर्जा तथा खनन संसाधन मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फैजुल करीब खान और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक खड़गा के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली आपूर्ति का उद्घाटन किया। ये सही है, ठीक है। और दूसरा में 3 अक्टूबर 2024 को काठमांडू में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री समझौता हुआ है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा, सी नंबर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़े, विचार करें और सही उत्तर को आपको चुनना है। चलिए, पहला है नवंबर 2024 को खगोल शास्त्रियों ने खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थित मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके कॉस्मोस क्षेत्र में विशाल रेडियो आकाशगंगाओं का अध्ययन किया। यह सही है। इस अध्ययन में एक नई विशाल रेडियो आकाशगंगा GRGS की पहचान की गई और इसे MGTC J100022.85 + 03152.0.4 नाम दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 9वां एशिया आर्थिक वार्ता, 9वां, ठीक है, एशिया आर्थिक वार्ता AED 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। 21 नवंबर 2025 को सरकार ने दूरसंचार नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या की छेड़छाड़ की रोकथाम नियम 2017 और मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या नियम 2022 का अधिक्रमण करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए और सही कथन को चुनिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम
क्यों लेके आए हैं, क्यों, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है इस तरह से में, ठीक है। और अभी जो एनटीपीसी में जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है, ठीक है, कथन वाला। अब कौन सा कथन सही है इस तरह करके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनें। दिसंबर 2024 में अफ्रीकी देश युगांडा के बुंगियो जिले में एक रहस्यमय बीमारी जो वायरस से फैल गया, जिसे स्थानीय रूप में डिंगा डिंगा नाम दिया गया। इस बीमारी के सामान्य लक्षणों में बुखार आना, सिर दर्द, खांसी इत्यादि शामिल है। तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। 20 दिसंबर 2024 को टाटा पावर की इकाई टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सरकार समर्थित पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप पर सौर प्रणाली को अपनाने हेतु केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। यह सही है। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य आवासीय और प्रतिष्ठानों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर स्वच्छ ऊर्जा समाधानों तक पहुंचने को सरल बनाना है। इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है 190वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनें। नवंबर 2024 में आईआईटी बॉम्बे की टीम ने पोर्टेबल और सस्ता जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस एरोस्टेक का विकास किया है। यह सही है। यह डिवाइस जल के नमूने से हानिकारक प्रदूषकों जैसे फिनॉल और बेंजीन का पता लगाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। 17 से 18 फरवरी 2025 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, नाम रट्टा मारते रहो, एग्ज़ाम आएगा तब तक याद हो जाएगा, भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। यह कतर के अमीर की भारत में पहली यात्रा थी। ये गलत हो जाएगा, देखिए ये दूसरी यात्रा है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सिर्फ एक नंबर का हो जाएगा। ये पहली यात्रा नहीं, इसका दूसरा यात्रा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एस्परगस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, एस्परगस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी। ये नया नाम सुनने को मिल रहा है, इसको एकदम आप लोग कर लीजिएगा। देखो एस्परगस सिंड्रोम है, एक बीमारी की तरह है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि आदमी तो समाज में रहता है लेकिन वहाँ का जो तौर तरीका होता है ना वो भूल जाता है पूरी तरह से। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा, इस बीमारी का नाम है, ठीक है। चलिए 193वां क्वेश्चन, फरवरी 2025 में 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में दूसरा ग्लोबल फाइनेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। इसका भी आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। फरवरी 2025 में कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक चुने गए। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे काश पटेल। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। 19 फरवरी 2025 को किस बैंक ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के साथ आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर के रूप में अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडसइंड बैंक, माफ कीजिएगा, इंडसइंड बैंक है इसका। अगला क्वेश्चन है 198वां क्वेश्चन, इन स्पेस द्वारा शुरू की गई 500 करोड़ रुपये के प्रौद्योगिकी स्वीकरण कोष TAF के तहत स्टार्टअप और MSME सूक्ष्म और लघु उद्यम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपनी परियोजना लागत अधिकतम कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2025 को यूरोप के सबसे ऊंचे और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। माउंट एटना किस देश में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एटना इटली में है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 200वां क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किसे बीसीसी द्वारा वैश्विक जनमत, माफ कीजिएगा बीबीसी द्वारा, फरवरी 2025 में किसे बीबीसी द्वारा वैश्विक जनमत संग्रह के बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर को। आप लोग को पता है मनु भाकर कौन है? तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।